सोचिए भारत में एक ऐसी जगह हो जहां फिजिक्स के नियम भी काम करना बंद कर दें। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही सफर पर चल रहे हैं। एक ऐसी धरती की ओर जहां पुराने रहस्य, रंग बिरंगी संस्कृति और आज की हिम्मत सब एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की। ओडिशा ना एक कमाल की जगह है। यहाँ एक तरफ सदियों पुराने मंदिर दिखते हैं तो दूसरी तरफ आज की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। पर शायद सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प जो कॉन्ट्रास्ट है वो है साइंस और मिस्ट्री के बीच। और यही बात हमें हमारे पहले सवाल पर ले आती है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का वो झंडा। और ये तो बस एक शुरुआत है। ऐसी न जाने कितनी ही पहेलियां हैं उड़ीसा में। तो चलिए इस कमाल के जगह के रहस्यों को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। पुराने ग्रंथों में इसे कलिंग कहा गया है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, हमारे राष्ट्रगान में भी इसका जिक्र है, उत्कल के नाम से। ये नाम असल में ओडिशा की बेहतरीन कला और संस्कृति को एक सलाम है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, बल्कि ये तो भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। सोचिए, आज़ादी से भी पहले 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा बन गया था। और इसने एक मिसाल कायम की कि कैसे भाषा और कल्चर के आधार पर राज्यों को उनकी अपनी एक पहचान मिल सकती है। अब बात करते हैं ओडिशा के इतिहास की। और इसका इतिहास ना सिर्फ किताबों में नहीं लिखा है, ये तो पत्थरों पर तराशा गया है। हर पत्थर इस जमीन के बदलने की एक जबरदस्त कहानी सुनाता है। इस टाइमलाइन में सबसे पहले नजर डालिए कलिंग युद्ध पर। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। सोचिए, एक युद्ध ने क्रूर सम्राट को शांति का पुजारी बना दिया, और शांति का वो संदेश आज तक दुनिया में गूंज रहा है। और इसी इतिहास के ठीक बीच में खड़ा है भव्य जगन्नाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था और रहस्य का एक ऐसा संगम है जो सदियों से सबको अपनी ओर खींच रहा है, चाहे वो भक्त हो या बड़े बड़े वैज्ञानिक। यहाँ के रहस्य आज भी लॉजिक को चैलेंज करते हैं। तो ये तो थी पत्थरों की कहानी, लेकिन ओडिशा की असली आत्मा सिर्फ इन स्मारकों में नहीं बसती। वो तो जिंदा है, धड़कती है यहाँ की संस्कृति में। एक ऐसी संस्कृति जो इसके इतिहास जितनी ही गहरी और रंगीन है। जैसे ये रज पर्व, ये कोई आम त्योहार नहीं है। ये नारीत्व यानी वुमनहुड और धरती की फर्टिलिटी का एक बहुत ही खूबसूरत जश्न है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता कितना गहरा और पवित्र है। और प्रकृति और परंपरा के लिए ये जो सम्मान है ना, वो ओडिशा की कला में भी साफ झलकता है। जैसे कि पट्टचित्र कला को ही देख लीजिए, जहाँ ताड़ के पत्तों पर बनाई गई हर एक पेंटिंग अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। तो ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये तो कहानियों का खजाना है। एक ऐसा जरिया जिससे हजारों साल पुरानी कथाएं और कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। अब जरा ओडिसी नृत्य को देखिए। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये तो जैसे चलती फिरती कविता हो। हर एक पोस्चर एक कहानी कहता है, हर एक एक्सप्रेशन एक इमोशन दिखाता है। ये ओडिशा की संस्कृति की खूबसूरती का जीता जागता सबूत है। तो ये तो थी बात ओडिशा की कला और संस्कृति की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओडिशा सिर्फ अपनी पुरानी परंपराओं के लिए ही नहीं जाना जाता, ये एक बहुत ही डायनामिक और मॉडर्न स्टेट भी है जो आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आर्थिक तौर पर देखें तो ओडिशा भारत का एक पावर हाउस है। देश की इंडस्ट्री और डेवलपमेंट के लिए जितने भी जरूरी मिनरल्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। लेकिन शायद ओडिशा का सबसे बड़ा खजाना इसके मिनरल्स नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की हिम्मत और जुझारूपन है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो सदियों की मुश्किलों का सामना करके बनी है। और देखिए कैसे इसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और यही हिम्मत, यही जज्बा अब खेलों में भी दिख रहा है। आज ओडिशा इंडियन हॉकी का नया घर बन चुका है। जब ओडिशा ने हमारे नेशनल हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया तो ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, इसने पूरे देश में हॉकी को एक नई जान दे दी। आज खिलाड़ियों और फैंस की एक पूरी नई पीढ़ी इससे प्रेरणा ले रही है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ओडिशा वाकई छिपे हुए खजानों की जमीन है। एक ऐसी जगह जहां पुराना और नया दोनों एक साथ बड़े ही खूबसूरत तरीके से मिलते हैं। और हाँ, जब खजानों की बात हो ही रही है तो ओडिशा के स्वाद को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ का खाना अपने आप में एक खजाना है।
ये इस राज्य की जमीन की खुशबू और यहाँ की सदियों पुरानी पाक परंपराओं की कहानी बताता है। तो ओडिशा एक ऐसी जगह है जो हर उम्मीद से आगे निकल जाती है, जो सबको हैरान भी करती है और प्रेरित भी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इसका असली खजाना क्या है? इसका शानदार इतिहास या इसका जबरदस्त भविष्य? शायद इसका जवाब इस सफर में ही छिपा है, अजूबों के इस धरती को और ज्यादा जानने और समझने में।